अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि कैटलॉग टैब क्या होता है, अब हम लोग तरतीब से बाकी टैब्स को भी देखेंगे। कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे से रेलेवेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेलेवेंट रूटीन में नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम ज़रूरी हैं उन पे हम कम फोकस करेंगे। आज का हमारा इन्वेंट्री टैब है, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, तो आइए प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। हमारे सामने ये इन्वेंट्री का टैब आया। इस पे जब हम गए हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर ये इतने सारे टैब्स हैं। आगे सब कैटेगरी आप कह लें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मेन कैटेगरी होती है, फिर आगे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह हम पहले कैटलॉग में गए थे, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, उसमें सिर्फ 3 थी। अब ये इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मैनेज इन्वेंट्री पे। ये हमारे सामने इन्वेंट्री आ गई है। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है या मैनेज इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होती है बेसिकली आपका जो स्टॉक है जो अमेज़ॉन के पास पड़ा हुआ है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और मैनेज का मतलब उसको मैनेज करना, देखना कि जी हमारे कितने पीस पड़े हुए हैं या हमारे पास अगर और यूनिट आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैनेज इन्वेंट्री में हमारे पास आ रहा होता है कि अवेलेबल यूनिट्स कितने हैं। ये तो हो गया FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन का। अगर आप मैनुअली ये काम करें तो फिर आप मैनेज इन्वेंट्री में फॉर एग्जांपल आपने लिखा था मेरे पास 10 यूनिट है, अब आपके वो 10 सेल हो गए, आपके पास 50 और आ गए, तो आप आके यहाँ पे ऐड कर देंगे कि मेरे पास 50 यूनिट और आ गए। जितने होंगे उतने ही हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। जो सेकंड टैब है मैनेज FBA इन्वेंट्री, जो मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास सिर्फ शो होगी जो FBM मॉडल का मैं आपको बता चुका हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का। और मैनेज FBA इन्वेंट्री में आपके पास जो अमेज़ॉन के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसकी डिटेल हमारे पास आ रही होती है कि जी ये रिज़र्व में कितने पड़े हुए हैं, अनफुलफिलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, इनबाउंड में कितने हैं। इनबाउंड से मुराद है कि आपने इन्वेंट्री भेज दी है, लिख दी है कि मैंने 400 यूनिट भेज दिए हैं। अवेलेबल तब होंगे जब अमेज़ॉन के पास रिसीव हो जाएंगे, अमेज़ॉन उनको बारकोड से स्कैन जब कर देगा तो तब वो अवेलेबल हो जाएंगे। और जो अनफुलफिलेबल हैं, यानी अगर कोई बॉक्स ख़राब हो गया है, कोई चीज़ थी वो टूट गई है, तो उसको अमेज़ॉन कह देगा ये फुलफिलमेंट के काबिल नहीं है, वो आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। रिजर्व के अंदर कुछ केसेस में आ रहा होता है कि अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री मूव कर रहा होता है विद इन अमेज़ॉन वेयर हाउसेस। आपकी इन्वेंट्री मैनचेस्टर में भेजी थी आपने, अमेज़ॉन ने 10 ग्लासगो में भेज दिए यूनिट, 10 लंदन में भेज दिए। अभी वो अवेलेबल में भी नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं, रास्ते में है, अवेलेबल भी नहीं है, अनफुलफिलेबल भी नहीं है, तो उसको अमेज़ॉन रिजर्व में कर देता है और बाद में वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब हमारे पास नीचे एक और टैब आ जाता है, इसके अंदर इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। अब लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट करके भी जब हम हीलियम 10 चलाते हैं ना, तो वो भी हमें बताता है कि लिस्टिंग में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पिक्चर्स आपको चेंज करनी है, आपको कंटेंट चेंज करना है, वो सारी तरतीब हमें हीलियम भी बता देता है। यहाँ पे हमारे पास वो हमें दिखा रहा है कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है, इसके सामने ये आ रहा है व्यू ऑल 3 इम्प्रूवमेंट्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देता है कि आप इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं जी सर्च रिजल्ट को आप इम्प्रूव करें। अब ये चीज़ें हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन में सब कुछ करेंगे कि कीवर्ड हम कैसे ऐड करते हैं, सर्च टर्म्स क्या होते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम अलग सीखेंगे। आज हम सिर्फ टैब्स को देख रहे हैं। तो जब आपने लिस्टिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट, अब ये मल्टीपल लिस्टिंग्स है, किसी पे वो कह रहे हैं जी 2 इंप्रूवमेंट्स, किसी पे कह रहे हैं 2, किसी पे कह रहे हैं 3, नीचे हम आ जाते हैं 2, अगेन वो सबको बता रहा है कि 2-2 इंप्रूवमेंट्स आपको इस पर कर लेनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए, हमने टैब खोला, उसने बता दिया। अब वो क्या चीज़ है वो हम अलग से सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री प्लानिंग का टैब आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ये आ रहा है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, IPI स्कोर होता है। इसका एक अलग टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में प्रॉपर सीखेंगे कि ये IPI क्या होता है, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला टैब हमारे पास आ जाता है ऐड अ प्रोडक्ट। ये हमारे पास कैटलॉग में भी आ रहा था, इन्वेंट्री में भी आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है। इस पे सेम वही चीज़ हमारे सामने आ गई जो पिछली वीडियो में आई थी। यहाँ पे अब हम ASIN लिखेंगे या UPC लिखेंगे, वो हम करेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, एक HTML फाइल के थ्रू भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। एक तो लिस्टिंग क्रिएट करना होता है ना, जब हम करेंगे कि आप एक एक चीज़ लिखते हैं जाके, एक होता है आप एक फाइल के अंदर करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन उसको लिस्ट कर देता है। तो ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इन्वेंट्री की आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप कोई रिपोर्ट लेना चाहें
ये हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आती है कि हमें एक्टिव जो लिस्टिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट चाहिए, या जो कैंसिल लिस्टिंग्स हैं किसी भी वजह से कैंसिल हुई, अमेज़ॉन ने की या हमने की, हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए, या उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट आइंदा नहीं बेचेंगे, कोई भी रीज़न है। रिपोर्ट्स का क्योंकि अलग वीडियो है कि उसमें हम रिपोर्ट्स डाउनलोड पे पूरी बात करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होती है और उसका मकसद क्या होता है। आप लोगों ने प्लीज़ माइंड में रखना है कि अभी हम सिर्फ टैब सीख रहे हैं कि किस टैब के अंदर आगे क्या क्या होता है, उसकी डिटेल में हर हमारा टॉपिक है अलग से, उसको हमने प्रैक्टिकली करना है। तो जब हम करेंगे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इन्वेंट्री के टैब में आ रहा है मैनेज FBA शिपमेंट्स, यानी मैंने अमेज़ॉन को कहा कि मैंने आपको 500 यूनिट भेज दी हैं, अब वो अमेज़ॉन ने कहा कि मुझे रिसीव होना शुरू हो गए हैं, तो ये आगे रिसीविंग आ जाएगा। क्लोज उस सूरत में आ जाएगा कि जी पूरे रिसीव हो गए हैं, अमेज़ॉन ने अब आपका वो शिपिंग प्लान क्लोज कर दिया। ये हम जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। इसमें ये होता है कि जब आपकी शिपमेंट अमेज़ॉन को रिसीव होती है तो एक दिन में वो क्लोज नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट रिसीव हुए हैं, हो सकता है आपने 1000 भेजे, अमेज़ॉन कहेगा 100 रिसीव हुए हैं, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहे हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, जब पूरे मिल जाएंगे वो क्लोज हो जाएगी। शिपमेंट डिफरेंट होती है ना, आपने सप्लायर को कहा कि आज 100 यूनिट भेज दो, 1 महीने के बाद कहा कि आज 500 भेज दो, अब 2 शिपमेंट्स अलग अलग होगी। तो हर शिपमेंट की डिटेल यहाँ पे आ रही होती है कि वो अमेज़ॉन के पास पहुँच गई है या नहीं पहुँची। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का टैब आ रहा है हमारे पास। जब हम PPC पे काम करेंगे, पे पर क्लिक पे, उसकी भी अलग वीडियोस हैं, उसमें हम लोग सीखेंगे कि आप PPC के लिए जो वीडियोस लगाते हैं, यानी वीडियो ऐड या कोई भी और रेलेवेंट वीडियो जो आपने अपने लिस्टिंग पे लगाई है या वीडियो ऐड के लिए लगाई है, वो आप यहां से मैनेज करते हैं। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी अगर गेटेड कैटेगरी थी कोई, आपने उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसमें कोई चेंज करनी है, या जो हमने HTML के थ्रू अमेज़ॉन से लिस्टिंग करवाई थी कि हमने पूरी फाइल रेडी करके अपलोड की थी, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। लास्ट में हमारे पास आ रहा है मैनेज पार्ट फाइंडर। ये अभी हमारे से रेलिवेंट नहीं है इतना कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर वायर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। लेकिन ये चीज़ हमारे से इतनी रेलिवेंट नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ों पे जाएं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप पार्ट्स अलहदा से बेच रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ पार्ट खरीदने आ जाता है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर आप कहते हैं जी अगर बैटरी ख़राब हो जाएगी मैं अलग से बैटरी भी बेच दूंगा। कोई भी पार्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे रेलिवेंट कोई भी काम है वो आपका यहाँ पे होता है। लेकिन ये नॉर्मली हम जो काम करते हैं उसमें ये हमारे से रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट में काम करते हैं जो एक ही प्रोडक्ट होती है या वेरिएशंस होती हैं, तो साइज़ या कलर की वेरिएशन होती है। पार्ट वगैरह में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। चलें जी, आप लोगों को समझ आ गया होगा इन्वेंट्री टैब भी। अब आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम रूटीन के अंदर डिफरेंट चीज़ें सीखते जाएंगे। अभी अगर आप इस पे लग जाएंगे, अगली वीडियोस में मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपका वहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप वेट करें, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको सारी चीज़ें भी समझ आ चुकी होंगी, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने दरमियान में ID बनाने की कोशिश नहीं करनी।